वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स के कुछ लेक्चर्स लेना चाहता हूं मैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। ठीक है, एक दो वीडियो डाल दूंगा और इसको खत्म करने वाला एक्चुअली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा समझा के दिया था, लेकिन बच्चे का कहना था कि ये पूरा कंप्लीट ही करो, ऐसे के ऐसे पढ़ाओ। तो चलो बच्चों, आज की वीडियो का हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया था। ये देखो, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। बच्चों, लाइट की इंटेंसिटी देख रही है, अभी ये लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्यों भैया? इसका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड कर दिया है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है सबको पता है, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये चीज होती है एम्पलीट्यूड। अगर ये ट्रांसफर वेव्स है तो इसका एम्पलीट्यूड ये होगा कि नहीं बच्चों? तो इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या ये पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ अगर कोइंसाइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मिल जाते हैं, तब इंटेंसिटी ज्यादा होती है लाइट की। ब्राइट पॉइंट तैयार होता है बच्चों, ब्राइट। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ, देखो इसको क्रस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तब मिनिमम इंटेंसिटी होती है, अंधकार होता है, डार्क पॉइंट क्रिएट होता है वहां पे स्क्रीन पे। याद होगा ना आप लोगों को, ये स्क्रीन थी हमारी, यहां पे दो ऐसे S1 S2 दो सोर्सेस कोहेरेंट। तो हम लोगों ने ऐसे कुछ पॉइंट निकाला था, यहां पे ब्राइट पॉइंट था, यहां पे सेंट्रल ब्राइट पॉइंट था। याद है ना आप लोगों को? भूल गए होगे, है ना? समझे? अब देखो कंस्ट्रक्टिव एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है और कैसे नहीं। जैसे कि दो वेव्स, इस पॉइंट पे दो वेव्स आ रही, जूम जूम, देखो एक वेव आ गई इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा, दूसरी आ गई यहां से जूम जूम करके, देखो ये और ये दोनों वेव्स आ गई। कौन से? इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड समझो 2 मीटर है और इसका भी 2 मीटर है। बच्चों क्या होगा? दोनों भी क्रस्ट है, देखो ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, उसको ट्रफ कहते, इसको क्रस्ट कहते, ये ट्रफ है भैया, ये क्रस्ट है। समझे? आगे इस पॉइंट पे आने के बाद ये वेव रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाती है, इसका भी सुनती है, इसका भी सुनती है। वो बोलता है दोनों का सुनूंगा। तो बच्चों ये क्या करेगा? जूम ऐसे करते हुए 4 मीटर से नीचे आने वाला है। कितने? 4। मतलब क्या किया मैंने? इसका और इसका ही सुनना है, दोनों का। तो इसकी जो इंटेंसिटी मिलेगी भैया मुझे, वो जो ओरिजिन थी उसके 4 टाइम ज्यादा मिल रही है। 4 टाइम ज्यादा मतलब एम्पलीट्यूड दुगना हो तो आपकी इंटेंसिटी 4 गुना हो रही है। ये समझ में आ रहा है? अगर कुछ ऐसे आगे जूम, ये देखो ये ट्रफ है बच्चों, और ये दूसरा था क्रस्ट। तो ये इसका सुनना है, इसका है ना, इस पॉइंट को किस बात की सुननी है? तो एक हो रहा है क्रस्ट, एक है ट्रफ बच्चों। तो ना अगर सेम एम्पलीट्यूड है तो इसकी मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी हम लोगों को, क्योंकि एक क्रस्ट एक ट्रफ को क्या कर रहा है? इंटरफेरेंस कर रहा है, मिलना। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स का मिलना, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। समझे बच्चों मुझे क्या बोलना है? तो यहां पे एम्पलीट्यूड, आपकी जो बात है वो एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी कैसे डिपेंड है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के फॉर्म में है। यही इस बात में आप लोगों को समझने की कोशिश करना पड़ेगी। समझे? चलो हम लोगों का आगे बढ़ना है, हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी वो डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर। इंटेंसिटी मतलब लाइट ज्यादा ब्राइटनेस दिखना, कम दिखना, यही बात होती है हमारे लिए। अब देखेंगे बच्चों इसके अंदर, तो यहां पे हम लोग जो ब्राइट डार्क ब्राइट ना, जो फ्रिंजेस तैयार होती है, ये फ्रिंजेस है ऐसे मानेंगे। ठीक है, यहां पे डार्क है, ठीक है, ये डार्क पार्ट से, ये डार्क से, यहां पे ब्राइट, देखो ये ब्राइट, ये डार्क है ना। ठीक है, ये डार्क, ये ब्राइट, दोबारा ये डार्क। समझे? ये डार्क ब्राइट ऐसे पॉइंट तैयार हो रही है, फ्रिंजेस तैयार हो रही है। तो यहां पे क्या होगा? तो आपका 0 से 2 4I0 तक तैयार होगा। बाद में दोबारा 0 तक की तरफ जाएगा, देखो यहां पे 4I0 होगा, बढ़ते 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 इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते यहां पे सबसे ब्राइटनेस होगा, बाद में डार्क होगा, है ना, मिनिमम। वाइस वर्सा 0 से 4I0 टू
4 I नॉट टू 0, मतलब वाइस वर्सा, यहां पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे यहां पे फ्रिंजेस हमारे पास तैयार होने वाले हैं। कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों। और यहां पे एक बात ध्यान रखो, हम लोग जो स्लीट ले रहे, यहां पे बहुत ही छोटी सी ऐसी स्लीट, मतलब यहां पे बहुत स्मॉल होल होना चाहिए, बहुत ही। स्लीट मतलब एक्चुअली नहीं क्या, किसी पेज के काटो, ठीक है, और उसके अंदर नहीं क्या ऐसे ब्लेड मार दो, ऐसे मतलब पेज है ये, इसके अंदर ब्लेड मारो। इतनी छोटी स्लीट होती है बच्चों, इतना छोटा। लेकिन इस पे अगर आपने बहुत बड़ा ऐसा ये विड्थ ज्यादा रखी, तो बच्चों यहां पे जो फ्रिंजेस तैयार होते थे, यहां पे ब्राइट डार्क है ना, ब्राइट डार्क, ये जो पॉइंट तैयार हो रहे थे वो ऐसे यहां पे तैयार होने वाले नहीं है, बर्ग हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा, अंधुक हो गए, वैनिश हो जाए। मतलब ये अगर ज्यादा रखोगे तो देखो, इसलिए इस लीड को हमने कितना बहुत छोटा, और इसको भी ऐसा किया था हमने 90 डिग्री में, याद है ना आप लोगों को। तो ये बहुत छोटी सी स्लीट होना चाहिए, ताकि ये यहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो हमको अच्छा दिखाई दे। वही तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम लोग, कम ज्यादा। देखो ब्राइट मतलब ब्राइटनेस ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमा याद होगा, यहां पे मिनीमा, यहां पे मैक्सिमा, यहां पे मिनीमा, यहां पे मिनीमा, यहां पे मैक्सिमा। बात समझ में आ रही बच्चों? समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे यहां पे तैयार हो सकता है। ये स्लीट बहुत छोटी रही तो, मतलब बहुत छोटा होल्स होना चाहिए, होल नहीं बोलते एक्चुअली, यहां पे ऐसी लकीर मानते हैं ब्लेड से। लेकिन ये ज्यादा रखी तो ये ब्राइटनेस आपको बर दिखेगा नहीं, यहां पे समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट डार्क है और कौन सा ब्राइट है, ये समझ में नहीं आता बच्चों। ये इंटरफेरेंस बर्ज हो जाएगा, पैटर्न ऑफ पुअर कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम लोगों ने यहां से ए पॉइंट गया, ये और ये, समझे? यह हमारा कौन सा था बच्चों? यहां पे सेंटर ब्राइट बैंड, ठीक है। अब यहां पे पी पॉइंट पे हम लोगों को, आपको पता है इसके अंदर फेस डिफरेंस था, इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। कहां से इक्वेशन आ रहा सर, भूल गए हम लोग? नहीं, इसीलिए पहले वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और ये जो इक्वेशन है, शायद बच्चों ऑक्सीलेशन नाम के चैप्टर में भी पढ़े थे हमने, सुपरपोजिशन व्यूज के नाम के चैप्टर में भी पढ़ा था, खाली बस फॉर्म अलग है यार, बाकी कुछ नहीं, समझे? ऑक्सीलेशन चैप्टर मैंने वन शॉट लेक्चर भी बना है, ये पहले के लिए। दूसरे के लिए फेस डिफरेंस है कुछ, इसके अंदर जो फेस डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो फेस डिफरेंस है, इसलिए E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो इसके अंदर फेस डिफरेंस दिख रहा है ना बच्चों, फेस डिफरेंस होगा इसके अंदर और इसके अंदर फेस डिफरेंस है। हम लोगों को रिजल्ट निकालना है, तो मैंने बोला एक काम करते, ई नेट निकालना है, तो हम लोग काम करेंगे E1 प्लस E2, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मान रहे हैं हम लोग, सही बच्चों? ई नेट यहां पे E0 साइन ओमेगा टी प्लस E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझे बच्चों? दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को? तो मेरा पढ़ाना चालू है सर, हमको दिखाई नहीं दे रहा। चलो इसी चीज को मैं इधर लिख रहा हूं, ताकि आपका ये पूरा खत्म कर दूं। अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, सिंपल है। ई नेट निकालना है हम लोगों को, E0 को कॉमन रख दूं, देखो ये E0 कॉमन बचा, क्या है मेरे पास सर? ये बचा है साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5, समझे? कोई टेंशन है? चलो तो ई नेट यहां पे E0, अच्छा सर ये फार्मूला है किसी का? हाँ, कौन सा फार्मूला है सर, बता दो। एक बार फार्मूला लगाता हूं यहां पे, देखो साइन ए प्लस साइन बी जैसे फार्मूला है। हाँ देखो साइन ए बी, तो इसका लिए फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2, सही है? समझे बच्चों? फार्मूला समझ में आ रहा है? साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला यहां पे लगा रहा हो भाई, दूसरा कुछ भी नहीं है, सिंपल और सिंपलेस्ट फार्मूला 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब ए किसको कह रहा हूं मैं सर, बता दो ना इतना। ए बच्चों इसको कह रहा है, इस टर्म को ए कहा है, और ये हमारा यहां पे बी है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? देखना पड़ता है बीच बीच में, क्या करे, जाग के देखना पड़ता है भैया। चलो तो मैं ये फार्मूला यहां पे E0 लगा सकता हूं सर, हाँ ये 2 ओके सर, E0 ओके सर, देखो 2 E0 साइन ए कौन है? ओमेगा टी, प्लस बी कौन है?
ओमेगा टी प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय 2। समझे बच्चे? डॉट कॉस ए को नहीं, ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइड बाय 2। कोई शक नहीं होना चाहिए। यह समझ में आ रहा है बच्चों? देखो 2 ओके ई नॉट साइन ए ओमेगा टी प्लस बी ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइडेड बाय 2 डॉट कॉस ए ओमेगा टी माइनस, इसलिए ये माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। समझे ना? यहां पे ई नेट निकाल रहा हूं मैं, यहां भी देखो, यहां पे 2 ई नॉट साइन, देखो यहां पे टॉइस ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 5 बाय 2। बात समझ में आ रही है क्यों कर रहा हूं इसे? समझ में आ रहा है बच्चों? ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी टॉइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों को बी डिवाइड है ना, तीनों को बी है एक्चुअली। समझे ना? डॉट कॉस, यहां पे ओमेगा टी मर जाएगा माइनस 5 बाय 2। तो ई नेट आपके बुक्स में इतना सॉल्व करके नहीं दिया है, लेकिन करना है हम लोगों को। यहां पे टॉइस ई नॉट साइन, देखो ओमेगा टी 2 कैंसल प्लस 5 बाय 2, ये कॉस 5 बाय 2। अब बोलेंगे सर माइनस कहा गया? माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा होता है कॉस थीटा। सिंपल रूल है, पता है ना? हाँ, तो ई नेट इज इक्वल टू, मैं डाल सकता हूं यहां पे, इस कॉस को इधर लाओ, 2 ई नॉट कॉस 5 बाय 2। ठीक है, बचा क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2। तो बच्चों ये जो है, अब ये कैसा आ गया सर? दोबारा दिमाग, ये है हमारा एम्पलीट्यूड। हम लोग इसी इक्वेशन को, आप बोलेंगे सर इसमें एक्सप्लेनेशन दो। बच्चों मैंने वेव मोशन, सॉरी सुपरपोजिशन वेव्स और ऑक्सीलेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे आपको दे रहा नहीं। तो ये है आपका एम्पलीट्यूड, तो ये ए लिखते थे इसके जगह पे याद होगा। ये इक्वेशन आपके बुक्स में नहीं है, ये तो आपको डायरेक्ट पढ़ाने के लिए बोला है हम लोगों को। तो आप लोग आपके बुक्स में देखो, ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ए लिखा था, मतलब ये एम्पलीट्यूड जैसी चीज है, और एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के स्क्वायर के फॉर्म में है। इसीलिए बच्चों ई नेट इज इक्वल टू, ये जो है एम्पलीट्यूड, तो ये डाल सकता हूं टॉइस ई नॉट, ठीक है, कॉस 5 बाय 2। समझे? इसका क्या कर रहा है? स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो बच्चों इसी को मैं लिख सकता हूं 4 ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 2। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया है? ई नॉट स्क्वायर को आई लिखना है, मतलब ये ई नॉट है ना, ठीक है, हाँ, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको लिख सकता हूं मैं, यहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, यहां पे 4, ये आई नॉट। भैया ई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई नॉट, क्योंकि स्क्वायर और इसका रिलेशन ये है, ये ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ई स्क्वायर की जगह पे आई रख सकता हूं, कॉस स्क्वायर 5 बाय 2। ये है बच्चों आपकी यहां पे जो इंटेंसिटी दी वाली है आपके बुक्स के हिसाब से, वही है कि यहां पे 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाय 2 ये मिला है। कोई टेंशन है बच्चों? दिखाई दे रहा था? नहीं दे रहा था? बोले तो नहीं भैया, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। ऑल इज वेल चालू है, ओके, ऑल इज वेल दिख रहा है। 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5 बाय 2, ये मुझे यहां पे इसकी इंटेंसिटी 4 के फॉर्म में मिली है, मतलब 4 टाइम्स। कोई शक है? समझ में आ रहा है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, आगे बढ़ना है। अब देखो ये हो गया इंटरफेरेंस पैटर्न के कारण जो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। किसी ने कहा है कि सर हम लोगों को अभी यहां पे अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहा तो, जैसे कि दिया है उन्होंने E10 एंड E20, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो E10 प्लस E20 दिया है, तो हम लोग इसका कर सकते हैं E10 प्लस E20 का स्क्वायर। लेकिन कब बच्चों? अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो E10 माइनस E20 कर सकते हैं, और इसका कर सकते हैं हम लोग क्या 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 स्क्वायर। तो ये होगा बच्चों हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहे तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहे तो यहां पे माइनस आपके बुक्स में दिया भी है ना। मतलब यहां पे आप लोगों को इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी, और ये इंटेंसिटी जो है बच्चों मैक्सिमम रहेगी।
मेरी बात समझ में आ रही? यही है इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया हम लोगों ने, बाकी दूसरा कुछ ही नहीं। ये इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए आपके बुक्स में दिया है। यहां पे आप लोगों को ब्राइट, कौन सा ब्राइट पॉइंट अपीयर्स होगा, और यहां पे बच्चों डार्क पॉइंट्स अपीयर्स होंगे, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। बच्चों एक बात बताओ, रात को अंधेरा करो, सब तरफ टॉर्च लेना, टॉर्च ऐसे वॉल पे देखो, आप लोगों को ना यहां पे ब्राइट दिखेगा, ठीक है, यहां पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे गोल 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 इंटरफेरेंस दिखेंगे। लाइट बंद करना है और नजदीक लेके जाओ ऐसे, ठीक है। व्हाइट कलर के अगर वॉल रही तो बहुत अच्छा दिखेगा, आपको इंटरफेरेंस दिखेगा वहां पे। देखो डार्क, यहां पे ब्राइटनेस, बाद में डार्क, ब्राइटनेस डार्क, ब्राइटनेस डार्क, ब्राइटनेस डार्क, डार्क, अंधकार उजाला, अंधकार उजाला, अंधकार, धीमे 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 ये इंटरफेरेंस पैटर्न है ना वर्ग हो जाएगा, मतलब इतना अच्छा नहीं पैटर्न देगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। देख लेना ये प्रैक्टिकल, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है कि हाँ सर आपने जो बोला मैंने करके देखा है, कमेंट डालना है, ठीक है। मैं कमेंट की राह देखूंगा कि ये पैटर्न दिखेगा। या आपके पास कोई टॉर्च नहीं, आपके फोन के पास, फोन में तो टॉर्च है ना, तो टॉर्च चालू करो और ऐसे लेके जाओ, देखो देखो ऐसे नजीक लेके जाओ, आपको ये पैटर्न दिखेगा। आप पहले उजाला अंधकार, थोड़ा मतलब एकदम अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन दिखेगा बच्चों, ये पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 7.83 में कंडीशन जो होगी, इंटरफेरेंस जो पैटर्न है बच्चों, इसके लिए कुछ कंडीशन है, स्टडी रखना है। तो मतलब आप लोग अगर चाहते हो कि ये जो हमारी दो सोर्सेस थे S1 एंड S2 है ना, सेकेंडरी सोर्सेस, और यहां पे जो पैटर्न तैयार हो रहा है बच्चों, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है, यहां पे डार्क है ब्राइट है, डार्क है ब्राइट है, बात समझ में आ रही? यहां पे डार्क है ब्राइट है डार्क है। अगर ये स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हो, हमेशा के लिए चेंज ना हो जाए, मतलब ये जो पैटर्न है आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस बात पे, अगर इस कंडीशन रखना चाहते हो तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हो गया हमारे लिए कि वो हमेशा, कभी भी जाओ, आज जाओ कल जाओ, मॉर्निंग आफ्टरनून, कभी भी इवनिंग, कभी भी देखोगे तो यही पैटर्न मिलना चाहिए। इसके लिए कुछ कंडीशंस हो गया हमारे लिए, उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। करेक्ट है सर, कुछ कंडीशन बिना हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कैसे? देखो, टू सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी कोरेंट होना चाहिए। ये जो सोर्सेस ऑफ लाइट जो दिख रहा है आपको, कोरेंट होना चाहिए, मतलब इसका जो फेस डिफरेंस होना चाहिए, फेस जो डिफरेंस ये वाला है वो इन फेस होना चाहिए बच्चों, मतलब इसका फेस डिफरेंस जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। अगर कांस्टेंट रहा तो ही देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। मतलब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंस, अगर ये पैटर्न चाहते हो आप, कोरेंट सोर्सेस इन फेस में होना चाहिए। अगर ये फेस चेंज किया तो बच्चों यहां पे है ना, कुछ टाइम की बात, मतलब 1 सेकंड पे देखा मैंने तो डार्क था, दूसरे सेकंड पे सर ब्राइट था, तीसरे सेकंड में जाके देखा तो डार्क आ रहा था। मतलब बच्चों अगर आपका फेस डिफरेंस चेंज ना हो तो ही हम लोग ये पैटर्न देख सकते हैं। अगर फेस डिफरेंस चेंज हो गया, इन फेस में नहीं रहा, तो यहां पे जो पैटर्न्स है वो, अब मैं देखूंगा डार्क था सर इस पॉइंट पे, दूसरा बंदा आएगा बोलेगा ब्राइट है सर, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करेगा फिर, क्योंकि फेस डिफरेंस में ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसा कुछ तो रखा होगा, तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि नहीं। हम लोग चाहते हैं बच्चों टाइम पे डिपेंड ना हो। अगर पॉइंट यहां पे डार्क है तो हमेशा डार्क देखना चाहते हो, सिंपल इस चीज को कांस्टेंट करो, इस चीज को कांस्टेंट, मतलब फेस को कांस्टेंट करो, इन फेस रखो, फेस डिफरेंस जो भी होगा उसको हमेशा कांस्टेंट रखे, तो ये टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर टाइम पे डिपेंड कर दिया तो वेरी होगा, एक बोलेगा डार्क था, एक बोलेगा ब्राइट था, झगड़े करेंगे हम लोग। तो इसलिए बच्चों दोनों सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए। कैसे कैसे? कोहेरेंट सोर्सेस। और कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये टाइम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब इन फेस होना चाहिए। समझे? क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पे ये पैटर्न स्टडी पैटर्न देखना चाहते हैं, टाइम पे डिपेंड ना होना। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया सर। दूसरा देखो, टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्या है सर? मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब क्या? सिंगल। लेकिन क्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब यहां पे जो हो रहा है, जो वेवलेंथ के बारे में बता रही है, मतलब है ना, सिंगल वेवलेंथ होना चाहिए बच्चों। अगर ज्यादा वेवलेंथ रही
तो यहां पे डार्क पॉइंट नहीं दिखेगा और अलग अलग कलर यहां पे इंटरफेरेंस नहीं होते हैं। मतलब यहां पे सिंगल लाइट हो और ये सिंगल लाइट जाके इंटरफेरेंस हो तो ही बच्चों ये पैटर्न हमको दिखाई देता है। अगर आपने वेवलेंथ सिंगल नहीं रखी तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, क्योंकि अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग कलर होंगे तो यहां पे इसका इंटरफेरेंस नहीं बनेगा। और इंटरफेरेंस देखो, सिंगल वेवलेंथ दूसरे सिंगल वेवलेंथ को इंटरफेरेंस कर सकती है क्योंकि एक ही कलर होता है। वहां पे डिफरेंट कलर रहना तो इंटरफेरेंस होना पॉसिबल नहीं होने वाला है। इसीलिए आप जो भी यहां पे इंटरफेरेंस करना, दो वेव का मिलना होना चाहिए, तो सिंगल वेवलेंथ रखो इसकी तो ही हमारा क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ होगा और ब्राइट पॉइंट दिखेगा। या क्रस्ट टू ट्रफ, ट्रफ टू क्रस्ट अगर मिलेंगे तब हमको डार्क पॉइंट दिखेगा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट है ना। कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट पॉइंट होता है, डिस्ट्रक्टिव में डार्क पॉइंट होता है, समझे। तो ये पैटर्न देखने के लिए आप लोगों को मजबूरी करना पड़ेगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। ठीक है, जो भी सोर्स ले रहे हो, सन का नहीं ले सकते, सन के तो बहुत सारे वेवलेंथ नहीं चल रहा है। मोनोक्रोमेटिक सोडियम से लाइट होता है, उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, ऐसा लाइट लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो, टू इंटरफेरेंस वेव मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। उसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों सेम रखो। क्यों, मैं बताऊंगा। देखो, एम्पलीट्यूड सेम रखने का नतीजा क्या होता है, फायदा क्या होता है, नतीजा नहीं, फायदा क्या होता है है ना, फायदा क्या होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, समझो यहां पे एम्पलीट्यूड सेम रहे तो सेम एम्पलीट्यूड वाले, एक तो जैसे कि ये दो एम्पलीट्यूड है, इसका 2 मीटर जैसे मैंने बताया था इस पॉइंट पे, और दूसरा भी आ रहा है, इसका भी 2 मीटर है। तो इसके कारण 2 मीटर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, 4 मीटर होगा कि नहीं। मतलब बच्चों सेम एम्पलीट्यूड रहने से ज्यादा, एक तो वेवलेंथ ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और इसके कारण इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो यहां पे इंटेंसिटी बढ़ रही क्योंकि ये क्रस्ट है, तो बच्चों यहां पे ब्राइट पॉइंट ज्यादा मैक्सिमा दिखाई देगा, मैक्सिमा बोलते हैं हम लोग, समझे। अगर एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो तो यहां पे एक क्रस्ट एक ट्रफ, इसका 2 मीटर एम्पलीट्यूड है, इसका 2 मीटर एम्पलीट्यूड है। यह एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड को खा जाएगा, मारेगा बच्चों। यहां पे मिनिमा, मतलब यहां पे हमको डार्क पॉइंट दिखेगा, समझे। तो देखो, मतलब एक तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, समझे। इसलिए एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रखो। अगर सेम नहीं रखोगे तो ये पैटर्न स्टडी पैटर्न दिखेगा नहीं आपको, डार्क ब्राइट नहीं दिखेगा, कॉन्ट्रास्ट होने के चांसेस है क्या। क्योंकि बच्चों इसका दो 4 मैक्सिमम मिलेगा, इसका 2 एम्पलीट्यूड इसका, लेकिन ये क्रस्ट टू ट्रफ कॉन्साइड हो रहा है, मतलब मिलना दो वेव्स का, ये दो वेव्स क्रस्ट टू क्रस्ट मिल रही है या ट्रफ टू ट्रफ मिलेगी तो ब्राइटनेस अच्छा दिखेगा। तो हम लोगों को समझ, यहां पे ब्राइट है, बहुत ही अच्छा ब्राइट है, यहां पे डार्क है बच्चों, तो मिनिमम इंटेंसिटी होगी, सबसे मिनिमम इंटेंसिटी होगी, 2 से 2 को मार देगा, मिनिमम इंटेंसिटी होगी। बात समझ में आ रही है। मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड हमेशा सेम होना बहुत जरूरी है। चलो, फोर्थ पॉइंट है, देखो, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट, ये स्मॉल होना चाहिए दोनों का, ये जो डिस्टेंस स्मॉल डी कहेंगे हम लोग, और इसका डिस्टेंस के लिए कैपिटल डी। ध्यान रखना बच्चों, ये स्मॉल डिस्टेंस जो है ये जितना हो सके उतना स्मॉल रखो। किससे, इससे, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न, इसके कारण हम लोगों को अच्छा दिखने के एक चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो विड्थ ऑफ फ्रिंज इज सफिशिएंटली लार्ज, तो ये मेजरेबल कर सकते हैं, है ना, ये मेजर कर सकते हैं हम लोग। और ये फेज डिफरेंस, इसके कारण डार्क ब्राइट यहां पे पॉइंट टैप हो जाएंगे। ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है, देखो, टू स्लिट शुड बी नैरो, समझे। टू स्लिट जो है, कौन से, ये जो टू स्लिट लिए, ये नैरो होना चाहिए। क्यों बच्चों नैरो होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो अगर स्लिट नैरो है तो ये जाएंगे, इंटरफेरेंस अच्छा होगा, बहुत बढ़िया डार्क पॉइंट होगा। अब अगर ये बड़ा रखते, विड्थ ज्यादा रखते, इसकी ये गायब कर देते विड्थ ज्यादा, तो ज्यादा वेव जाएगी, ज्यादा वेव जाने से इंटरफेरेंस पैटर्न यहां पे गड़बड़ा जाएगा और यहां पे सब कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट मतलब समझ में नहीं आएगा, बर्ग हो जाएगा। बर्ग मतलब समझते हो ना, अंधकार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि यहां पे ब्राइट डार्क याद स्क्रीन है, ये कौन है,
स्क्रीनिंग। इस स्क्रीन पे जो भी पॉइंट होंगे उस पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों ये जो दिया वाला ये नैरो होना चाहिए, बहुत ही छोटी नैरो, नहीं तो बहुत बड़ा रहा तो यहां पे जो पैटर्न दिखेगा वो वर्ग हो जाएगा। हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है किसमें, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है इंटेंसिटी का अच्छा नहीं होगा, यहां पे अच्छी स्क्रीन पे पॉइंट नहीं दिखाई देंगे। अगर देखना चाहते हो तो इस जो भी स्लीट ले रहे हो इस स्लीट को नैरो रखो, जितना नैरो रखोगे उतना हमारे लिए पैटर्न अच्छा से अच्छा दिखाई देगा। वरना ये स्लीट को अगर हमने बहुत विड्थ बढ़ा देते हो तो पैटर्न समझ में नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। 6 पॉइंट है लास्ट एंड फास्ट, टू व्यूज शुड बी इन अ सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इसका जो पोलराइजेशन क्या है सर, पोलराइजेशन देखना पड़ेगा वीडियोस, मैंने डालो फिजिक्स ज्ञान पोलराइजेशन मिल जाएगा। तो ये पोलराइजेशन शुड बी, देखो सेम स्टेट में होना चाहिए। स्टेट कैसे होनी चाहिए इसकी, सेम स्टेट होना चाहिए, तो ही ये स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। सबसे मेन क्या, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, इस डिस्टेंस से किससे, इसका और स्क्रीन का डिस्टेंस से, ठीक है। नैरो स्लिट होना चाहिए, छोटे बड़ी नहीं होना चाहिए, और सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए। सिंपल वर्ड में देखो कैसे याद करना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, बस मोनोक्रोमेटिक पहले से बताओ, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, बस वर्ड में कैसे, सेम एम्पलीट्यूड। लगे तो मैं शॉर्टकट में लिख दूं आपको ताकि सभी बच्चों को इसके ऊपर फोकस करें, और इतना ही पॉइंट लिखने, मतलब लिखना तो वे पूरा है आपको, ठीक है। देखो पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे हम लोग, कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए, है ना, कैसे, कोहेरेंट सोर्सेस, बस इतना वर्ड याद रखो ऑटोमेटिकली। बाकी की मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम, बात समझ में आ रही है, सिंपल है ना। स्लिट का डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, स्लिट है ना, स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये और किससे, तो डी से, देखो नहीं तो एक काम करते, डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी, बस सिंपल, समझे। फिर जो है बच्चों आपकी जो स्लिट है नैरो होना चाहिए, देखो स्लिट ये रखो, ये इंपॉर्टेंस है। स्लिट कैसे होना चाहिए, तो यहां पे नैरो होना चाहिए, और 6 क्या होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। हो गया खत्म किस्सा। 6 पॉइंट, कोहेरेंट सोर्सेस, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, डी इज वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल डी, स्लिट नैरो होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। खत्म किस्सा बच्चों, बस आपके जेब में ये रख दो और अपने मार्क्स। इसके लिए बच्चों 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, 6 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। कितने मार्क, 3 मार्क, कभी कभी 2 मार्क आए तो 4 पॉइंट, एक एक्स्ट्रा लिखो, लेकिन 2 मार्क के लिए जब आते हैं तो 5 लिखो, कुछ नहीं। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी जो दे रहा हूं वही एक्सप्लेनेशन है बच्चों, समझे। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, निकालने तो, ताकि आपको ये काम आ सके। तो ये था बच्चों 5 नंबर का लेक्चर। इसमें मैंने आपको इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशन ऑफ स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न दोनों भी कवर कर चुका हूं। इसके बाद में मैं आपको मेथड ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेस इसकी बात करूंगा, और बाद में ऑप्टिकल जो भी आपको दिया होगा पाथ उसके बारे में बात करने वाला। तो ये था बच्चों 5वां नंबर का लेक्चर। 6 नंबर का लेक्चर आगे लेके आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहना, शेयर करना, और न्यू है तो भैया वीडियो को सब्सक्राइब भी करना। वन शूट लेक्चर देखो, वन शूट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जामिनेशन, फॉर नीट, जेडब्ल्यू, सीईटी, हर एग्जाम, बोर्ड के लिए, हर एग्जाम के लिए। और टेस्ट भी देना, आपका स्कोर बूस्ट करेंगे बच्चों, 100% करेंगे हम। तो आपके साथ में चलो, बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स की पूरे नोट्स अवेलेबल है, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th
11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है पूरे यूनिट वाइज, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।